নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे है, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से कंटिन्यू करेंगे, 18 से 20 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.7.18, 18 नंबर श्लोक। नाथो बलेरायम उरुक्रमपाद शौचम नाथो बलेरायं आपाशिखाधृतवतो विबुद्धाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतं ऋतेना चिकीर्षयदन्यत् आत्मानमंगमनसा हराय अभिमेने। ये सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अपने सिर पर श्री भगवान के चरण कमल को प्रक्षालित करने वाले, जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने श्री भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुषों के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। For such a personality, even the kingdom of heaven, which he conquered by his strength, was of no value. For such a personality, अपना जो वचनबद्ध है, उन्होंने वचन दिया है, उसको पालन करना ही है बस। Did not think of anything besides his promise. अपने तात्पर्य, ये जल के धारण क्या लिखा प्रभु जी? तो भगवान का चरण पदप्रक्षालन किया, फिर उसी जल को सर पे थोड़ा छिड़का होगा। तात्पर्य, बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में श्री भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहां शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। हरे कृष्णा। अतः तो मत सोचिए यहीं खेल खत्म हो गया। बलि महाराज को फिर बंदी बनाया गया, रस्सी से बांधा गया। हाँ, ये सब शायद यहाँ लिखा नहीं है। तो भगवान ने भी बहुत कठिन परीक्षा लिया बलि महाराज को, लेकिन इजीली पास हो गया बलि महाराज। सरेंडर थे, उनको मालूम है कौन परीक्षा कौन ले रहा है, मालूम है उनके बारे में, इसीलिए। यस, आगे। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग कर उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब श्री भगवान किसी की गाड़ी कमाई को छीन कर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इससे ऐसे शुद्ध भक्त पर श्री भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। हरि बोल। तो अगर आप लोग में से कौन कौन आपके कठोर परिश्रम का कमाया हुआ धन को भगवान को छीनने देने के लिए राजी है, भगवान के धाम के बदले, हाथ उठाइए। देखिए, बहुत लोग नहीं देगा, बोला नहीं हम नहीं देंगे, जो बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे। आगे। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोहक क्यों न हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय उसे इस समस्त संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग यह है कि इसे श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे श्री भगवान प्रसन्न होकर
उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दे सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 5 और 6 में इस परम ध्यान की व्याख्या श्री भगवान ने इस प्रकार की है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम वयम तत् न तद्भा न तद्भास्यते सूर्य थोड़ा रेस्ट, तो सांस फूल रहा है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। जिस मनुष्यों के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना भी होता है, वह सब थोड़े ही समय के लिए उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रमक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के हरे कृष्णा। प्रभु यहाँ लिखा है कि आवश्यकता से अधिक जितना होता है, तो आवश्यकता का तो कोई अंत ही नहीं है ना प्रभु, क्योंकि हम लोग के पास जितना होगा हम लोग कुछ ना कुछ उसको अपने यूज में लगाते ही रहेंगे। लोग की आवश्यकता सीमित One who possesses more in this material world in the shape of possess these things only for the time being. One cannot possess all the mission. ये मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी को मैं ज्वाइन की हूँ, श्लोक संख्या बता दीजिए। श्लोक संख्या 18 में है माता जी, 2718, ठीक है। 2718 तात्पर्य में हम आवश्यकता से ज्यादा, one who possesses more in this material world in the shape of house, land, this possess these things only for the time being. आवश्यकता से ज्यादा, यही बोलना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक तो वो ईसावास्यम इदम सर्वम, भगवान सबको कुछ ना कुछ दे के रखा है। अगर किसी को लगता है कि आवश्यकता से ज्यादा भी है, वो भी तो किसी को नहीं लगेगा, आवश्यकता से ज्यादा किसी को नहीं लगता। आवश्यकता को तो आप भगवान के सेवा में देने से आपको तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन कुछ अगर एक्सेस है तो उसको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, ये तो बता रहे थे आगे प्रभु। लेकिन आवश्यकता का तो कोई अंत नहीं है ना। नहीं, वो तो जो भक्त है उनको मालूम है। भक्त लोग बेसिक नेसेसिटी रख देता है और बाकी सब भगवान की सेवा में लगा देता है। उसीलिए वो क्या नाम था उनका, जो एक सूटकेस में अपना फैमिली, क्या नाम, प्रॉपर डिसाइपल यदुरानी माता जी ना, कौन याद नहीं है, उनका संपत्ति एक सूटकेस है, सारा वर्ल्ड में उन्हें भ्रमण करती है, लेकिन उनका संपत्ति हरे कृष्ण पे होते यमुना माता जी, सॉरी, हाँ, तो यदुरानी माता जी ने, हाँ, तो आवश्यकता जो है वो रख दिया, बाकी सब भगवान को डोनेट कर दिया। इवन हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज, पिताजी ने जो जो संपत्ति लिख के दिया वो महाराज ने वो इस्कॉन को दे दिया। अब वो तो जैसे ब्रह्मचारी लोग है, वो तो फुल समर्पित है, तो लेकिन हम लोग जो गृहस्थ में है, हाँ, तो गृहस्थ में है तो प्रभु हम लोग तो नहीं कर सकते ना। हम लोग को तो अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे तो प्रभुपाद बोलते कोई नहीं बच सकता। तो व्याधि आएगी तो फिर जब आवश्यकता होगी तो कौन देगा फिर हम लोग को। तो रखना चाहिए थोड़ा, वो थोड़ा संचय करना चाहिए फ्यूचर के लिए। वो तो रूपा गोस्वामी थोड़ा का अंत नहीं है ना प्रभु, आजकल तो बीमारी इस तरह का है। भक्त लोग को मालूम है, भक्त लोग को मालूम है, डिवोटीज नो हाउ मच बीमारी ऐसा आता है प्रभु, और डॉक्टर लोग पहले साइन करवाते हैं और फिर बोलते इतना रुपया रखो तब जा करके ऑपरेशन करेंगे। तब उस समय फिर क्या करें? उत्तर दे रहा हूँ आपको, ये जयेश प्रभु है, आई नो वन डिवोटी, उस समय क्या करे, वो कमाया हुआ धन सब अराउंड ही हैड 30-35 लाख रुपीस। मैं जस्ट एक भक्त का उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब उज्जैन मंदिर का निर्माण के लिए महाराज को लक्ष्मी चाहिए था, तो उन्होंने गृहस्थों से भी बोला कि अगर कुछ आई वांट यू ऑल टू हेल्प फॉर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल इन उज्जैन। तो फिर गुरु महाराज ने जयेश प्रभु को भी बोला था, यू नो, कैन यू ऑल हेल्प। तो जयेश प्रभु तुरंत वो 35 लाख जो उनका बैंक में था उठाकर दे दिया उज्जैन टेम्पल के लिए। आई जस्ट नो दैट, आई मीन, मैं जस्ट एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत महान भक्त है, हम लोग को मालूम भी नहीं है। उस दिन विनीता माता जी बता रही थी ना, नहीं वी शुड थिंक मटेरियली ऑल्सो,
हाँ, आपद के समय कौन बचाएगा, बट इट इज नॉट द केस. सो ही जस्ट गेव लाइक दैट, पूरा उठा कर दे दिया. एंड उज्जैन मंदिर बाद में बहुत बढ़िया से बन गया. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बहुत हेल्प किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लैंड जो अभी था वो भी अभी पूरा नाम रजिस्ट्री हो गया ना, कुछ 1 महीना पहले. हाँ, हो गया प्रभु. या तो बाद में जब मंदिर हो गया, निर्माण हो गया, गुरु महाराज ने भी उनको एक बोला, आप यू हैव सैक्रिफाइस्ड ऑल योर लाइफ सेविंग, पूरा लाइफ का सेविंग. डॉक्टर थे, होम्योपैथी डॉक्टर, पूरा लाइफ का सेविंग आपने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया. बताया भी नहीं कि हमने जो था उठा कर दे दिया. लेकिन बाद में महाराज को पता चला किसी किसी के थ्रू से, कुछ बोला नहीं. कितना महान महान भक्त वैष्णव लोग हमारे इधर उपस्थित, हम लोग को मालूम भी नहीं पड़ता, चुपचाप बैठा रहते, हम लोग सेवा करते रहते ऐसे पीछे से. तो बाद में उज्जैन में उनको महाराज बोले, यू स्टे हियर फॉर एवर विद योर फैमिली. बाद में उन्होंने शादी किया. एंड उज्जैन गुरु मंदिर, महाराज का बात अलग था. गुरु महाराज तो no, हम I'm just giving an example. My point is, so भक्त लोग, you know, they know, I mean, through maturity, through experience, ये movement में बहुत साल रहने के बाद जो surrendered soul है, उनको मालूम है क्या आवश्यकता है, वो रख देगा. And he is more dependent on वो सब Krishna. चीज ठीक है, और जब लेकिन हम यही मौका सोच आएगा, रहे हैं कि जब मौका आएगा सेवा के लिए, फुल्ली सरेंडर्ड, ये फुल्ली. आप भी तो माता जी कितना समय दे रहे हैं भगवान की सेवा के लिए. सो मच टाइम, टाइम इज मनी. आर यू एनालाइजिंग, ये समय में ये कर सकता था, वो कर सकता था. अगर सेवा आया तो यू इमीडिएटली रश फॉर सर्विस ऑफ द लॉर्ड. तब उस समय विचार विचार वो, यू नो, इट डजंट वर्क. और उस समय अगर कोई भौतिक आदमी विचार लगाएगा, वो उसीलिए तो ये आध्यात्मिक है. जहां लॉजिक खत्म होता है वहां आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है. जहां लॉजिक खत्म होता है वहां आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है. और सुसुखं कर्तुम अव्ययम, ये मार्ग में कितना श्लोक में भगवान और भक्त लोग बताया है कि देर इज नो फियर, देर इज नो लॉस, देर इज नो लॉस. जो लॉस थोड़ा सामयिक दिख सकता है, भक्त लोग को डर लग सकता है, वो एक्चुअली भगवान का टेस्टिंग है और कुछ नहीं. भगवान से वो तो परीक्षा. प्रभु, जैसे अभी कल भी प्रभुपाद लीलामृत पढ़े थे, तो प्रभुपाद बोले मैंने 3 को छोड़ के 300 पाए. हाँ, मतलब 3 अपने संतान को छोड़ के 300 संतान मेरे को मिली. हाँ. प्रभुपाद बोले तो इसमें घाटे का सौदा नहीं है ये. घाटे का सौदा नहीं. अब लेकिन वो हाँ, हिम्मत और भरोसा होना चाहिए. हिम्मत भी नहीं, एक्चुअली हिम्मत इज वेरी लो. वो भगवान पे श्रद्धा और भरोसा होना चाहिए कि 2 हाथ उठाकर गोविंदा बोलने का, सारी का पल्लू छोड़कर 2 हाथ उठाकर गोविंदा बोलने का, वो भरोसा होना चाहिए. ऐसे भी नहीं छोड़ता फिर भी वो दुशासन तो खींच ही लेता. हाँ. कोई तो इसलिए शिल प्रभुपाद बताते हैं कि या तो अ, भगवान में समर्पित हो, या तो भगवान के अंतरंग शक्ति पे समर्पित हो, या फिर बहिरंगा शक्ति के लात खाकर आसक्ति से छोड़ो. यू नो, आइदर, अगर सोचिए पुलिस पुलिस आकर पकड़ने से अच्छा आगे से हाथ उठाकर सरेंडर कर दो. ये बुद्धिमान व्यक्ति लोग करते हैं. नहीं तो पुलिस आकर पिटाकर सरेंडर करेगा, वो अच्छा है, वो माया देवी है. जो बुद्धिमान व्यक्ति है, धन ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगाया जाता है. मोस्ट इंटेलिजेंट, सबको लग सकता है कितना मूर्ख है, सब दे दिया, सब अपना टाइम, अपना मनी, अपना वेल्थ, प्रॉपर्टी, बच्चे लोग सबको लगा दिया सेवा में. कितना मूर्ख है. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. हरि बोल, दंडवत प्रणाम. सो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्चुअली. उनको मालूम है कोई रिएक्शन नहीं होगा, सब भक्ति में रहेगा. जो लोग बच्चे लोग को भक्ति में लगा दिया, कितना बुद्धिमान है ये बच्चे लोग. कितना माता पिता को बाद में जाकर ख्याल रखता है, ये रखता है, एक्सेट्रा. जो ब्रह्मचारी भी है, कितना ख्याल रखता है जब माता पिता और इस्कॉन भी उनको सपोर्ट करता है. नहीं तो बाहर का जगत में बच्चे लोग माता पिता को कितना टेंशन देके रखता है, कितना ट्रबल देके रखता है. दे डोंट केयर फॉर सब देयर. तो बाहर चले जाते हैं प्रभु. सब तो माँ बाप रह जाते हैं, बच्चे लोग बाहर जाके अपना रहते हैं. या सो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट, इसीलिए शिल प्रभुपाद हमको अभी समझ में आया क्यों लिखा अधिक धन. वन हु पोजेसेस मोर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. मोर मींस ऑफ कोर्स जो आपका पास है, जो लगेगा, वो यदुरानी माता जी को भी बोलेंगे वो सूटकेस भी आप इस्कॉन को दे दीजिए, तो फिर क्या उनका क्या होगा. एटलीस्ट फॉर सर्वाइवल, जनरल सर्वाइवल, वी हैव टू कीप समथिंग. जैसे आप भी बता रहे थे, फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए थोड़ा सेविंग्स रखना है, आ ही सकता है फ्यूचर इमरजेंसीज. बट उससे भी एक्सेस अगर किसी के पास है तो तुरंत भगवान की सेवा में लगा देना बुद्धिमान का काम है. वो भगवान इसीलिए उसको एक्सेस दिया है, थोड़ा ज्यादा दिया है, देखने के लिए. सेवा में लगाते हैं या इसको मेवा समझ कर खा लेते हैं. या ओके, कंटिन्यू माता जी.
कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस जैसे भ्रमक कभी-कभी होता है सामग्री ना, को कभी-कभी ऐसे भी होता है ना, आप रास्ते में चल रहे अचानक 500 रुपए का नोट मिल गया। हाँ, तो भगवान परीक्षा देख रहे ये क्या करे अभी इसको, यू नो कृष्णा इज ऊपर से वॉचिंग फ्रॉम सीसीटीवी, लेट्स सी व्हाट ही डज। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भक्त कोई क्लेम करने वाले वो लेके लेके रख देगा अपने पॉकेट में, और जब रविवार को एल्बर्ट रोड जाएगा तो डोनेशन बॉक्स में डाल देगा भगवान की सेवा में। इससे क्या क्या किनको किनको लाभ होगा? दो व्यक्ति को लाभ होगा। जो व्यक्ति का एक्चुअली पैसा है भगवत सेवा में लग गया, और उन्होंने खुद भी डाला, तो भगवान का टेस्ट में वो पास हो गया। यस, आगे। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रमक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ न हो, जिससे वह बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। हम इस भौतिक जगत में तीनों गुणों के संसर्ग के कारण कुलसित रहते हैं। अतः जो कोई हरे कृष्णा जितना प्रभु अरे जी, बोल। ये जो लाइन गया, कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस धार्मिक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता, ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है, इसका मतलब? Such a possessor, one cannot possess all these illusory paraphernalia created by Maya permanently. जो भी ये धन संपत्ति, ये जो अलग अलग माया का इल्यूजरी भ्रमित करने लायक जो चीज बनाया गया है, ये ज्यादा दिन एक व्यक्ति टिका के नहीं रख सकता है। आप लोग वो पिक्चर देखा है शायद, विजय गोरंग प्रभु देखे होंगे। वक्त, WAQT, ये एक आज से कम 60-70 साल पुराना पिक्चर है, देखा है आपने? वो भूकंप हो गया, सब कुछ अलग अलग हो गया। वक्त, WAQT। तो मुकुंद प्राण प्रभु देखे होंगे। हाँ प्रभु देखे थे। हाँ, बल्ला लोग भी देखे हैं प्रभु जी। बल्ला सानिया, yeah. So all these nice family, perfect atmosphere, perfect पैसा वैसा सब, ये अचानक 1 मिनट सेकंड में कैसे सब कुछ चेंज हो जा सकता है, ये कोविड ने भी हम लोग को दिखाया। हाँ, so one cannot possess all this illusory paraphernalia. Such a possessor is more illusioned in the matter of his self-realization. Therefore, one should possess less or nothing. Such a possessor is more illusioned in the matter of his self-realization. हिंदी में क्या लिखा है? ऐसा व्यक्ति ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। एकदम मोहग्रस्त, कि इतना पैसा है उनको, किसी से पड़ा हुआ है, तो खुद अपना आत्म साक्षात्कार के बारे में उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, जो बहुत धन और ऐश्वर्य में डूबा हुआ है। उसीलिए कुंती महारानी बताते हैं कि ये 4 चीज में से एक चीज है धन ऐश्वर्य, जो भक्ति में प्रगति नहीं कराएगा व्यक्ति को। एक्चुअली जो धन ऐश्वर्य में है, आप अगर ध्यान से देखें, वही व्यक्ति सबसे व्यस्त है ना? जिसके पास बहुत संपत्ति है, सबसे ज्यादा तो वही बिजी है, और कैसे इसको बढ़ाए, और कैसे इसको डबल ट्रिपल और कैसे बढ़ाए, और इसको सुरक्षा में देखिएगा, पूरा सारा रात उसी में चिंता में चला जाता है। सही है ना शुभंकरी राधा माता जी? हाँ प्रभु। हाँ, लेकिन प्रभु प्रभु जी, ऐसे प्रभु जी एकदम सही कह रहे हैं। यस यस निर्गुण लेकिन ऐसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के विषय में पता भी होता है कि ये कोई चीज होता है, वही मतलब वो तो, तो इतना पैसे में उलझा रहते, तो मोहग्रस्त कैसे होगा फिर जब पता ही नहीं होगा तो? उसीलिए तो मोहग्रस्त है, पता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, उसको हमेशा टाका टाका के बारे में सोच रहा, माया का अलग अलग विस्तार के बारे में सोचने में ही टाइम है। तो सोचता है कैसे और पैसा बढ़ाए, कहाँ लगाए जो और दुगना हो जाए, मोहग्रस्त यहाँ माने बढ़ाए। भ्रमित होना प्रभु, भ्रमित होना। और उसको सुरक्षा कैसे रखे, सुरक्षित कैसे रखे, उसी में सब दिमाग चला जाता है, कितना टाइम चला जाता है इसमें। आई डोंट नो आप समझ पाए या नहीं। अति होना नहीं, मोहग्रस्त माने उसी मोह में फंसा हुआ रहना। हाँ, उसीलिए आत्म साक्षात्कार के बारे में उसको जितना भी समझे, वो समझेगा नहीं, वो समझेगा नहीं। जो समझाना है वो सोचेगा मेरा एक्चुअली पैसे के लिए आया है आसपास। कोई साधु उसके सामने ये बोले अरे ये डोनेशन के लिए आया है, इसकॉन हमारे से पैसा छीन के मंदिर करेगा, हमारे से पैसा छीन के मंदिर करेगा, उसीलिए हमारे से पैसे लेने के लिए आया है। कितना डरा हुआ रहता है वो व्यक्ति। हाँ, तो एकदम इसीलिए आत्मा साक्षात्कार के बारे में वो एकदम मोहग्रस्त रहता है। यस, आगे। प्रभु इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया गया है मोहग्रस्त के लिए? Such a possessor is more illusioned in the matter of self-realization. मोहग्रस्त, illusion, भ्रमित, वो भ्रमित। हरे कृष्ण। यस खुशबू माता जी।
जैसे कि जो धनी व्यक्ति होते हैं तो अपने धन से जो वो सबकी जो मदद करते हैं, जैसे फैमिली मेंबर हुआ, अदर्स, उनसे बहुत राहत मिलता है, जैसे कि होता है। तो उनको क्या कहा जाए कि जो धनी व्यक्ति होते हैं जो अपने धन से हर एक व्यक्ति को मतलब हेल्प करना। सो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक व्यक्ति होता है, दूसरे को हेल्प करता है, लेकिन ये सब शारीरिक स्थिति, शारीरिक लेवल में है। कोई किसी को हेल्प करके ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार नहीं करा सकता भौतिक हेल्प से। किसी को पैसा दे दिया, एक तो बात है कि अपना जो फॉल्स ईगो है इसको बहुत पैम्परिंग मिलता है। जो व्यक्ति ऐसे दूसरे को हेल्प करता है संसार में आर्थिक वे से, वो बहुत फेमस हो जाता है परिवार में, अपने समाज में, और उसको वाह वाह बहुत मिलता है। इससे क्या होता है, वो और इसमें लिप्त हो जाता है। लेकिन जो असली वेलविशर है, दूसरे का असली वेलविशर है, वो सबको भक्ति मार्ग में लाएगा। बिकॉज इसी से ही किसी को आप मैक्सिमम सेवा कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं। सोचिए कि व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, अचानक देखा एक लड़का जो बहुत बड़ा परिवार से जन्म बिलोंग करते हैं, वो भिखारी हो गया और वो रास्ते में भीख मांग रहा है, पागल भी हो गया थोड़ा। सो वो गाड़ी से उतार के, अगर, क्योंकि वो पहचानते हैं उसका पिताजी को, पिताजी बहुत बड़ा आदमी है और ये कहीं से खो गया ये लड़का और यहाँ दूसरा सिटी में भीख मांग रहा है। तो बताइए लालसा प्रभु, उस समय क्या सबसे बड़ा अच्छा चीज होगा? उस गरीब भिखारी को, जो बहुत बड़ा परिवार, धनी परिवार से बिलोंग करता है, उसका पिताजी बहुत करोड़पति है, उसको रोटी कपड़ा या कचौरी सब्जी खिला दिया 15-20 रुपया का, वो ठीक रहेगा? उससे तो थोड़ा पेट भर जाएगा। जैसे खुशबू माता जी बता रहे थे, थोड़ा हेल्प करता है, थोड़ा उस समय के लिए थोड़ा हेल्प हो गया, वो ठीक रहेगा? या उसको अपने गाड़ी में बिठाकर वापस उसका पिताजी के पास ले जाकर उनको पिताजी को दे देना, वो ठीक रहेगा? पिताजी से मिलाना प्रभु जी। एब्सोल्युटली, पिताजी से मिलाना। तो भक्त लोग तो वही करता है। इधर भ्रमित हुआ जीव को भगवत ज्ञान देकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में फिर से आश्रित करना, यही तो कर रहे हैं भक्त लोग। दिस इज प्रचार, दिस इज इफेक्टिव। वो पिताजी इतना करोड़पति है, एक्चुअली करोड़पति नहीं, पिताजी तो लक्ष्मीपति है तो वो एक कचौरी सब्जी एक दिन नहीं, सारा जीवन आजीवन खिला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। ओके, सो यूजुअली देखा जाता है समाज में ये सब में जो थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है, ये सब हेल्प करता है, उनका उद्देश्य ये रहता है कि एक तो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, और कोई अगर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं भी चाहता है, क्योंकि बोल देता है मेरा नाम मत लीजिएगा, मैं कर रहा हूं लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा, इसमें तो और बड़ा महान इंद्र तृप्ति है। देयर इज ए वास्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू नो, दैट यू कीप योरसेल्फ अलूफ, बट देयर इज सो मच पीस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन इनसाइड। हाँ, मैंने कुछ किया। हम लोग एक बार वो मुंबई में प्रचार के लिए एक धनी व्यक्ति हम लोग बहुत दिन से ट्रैक कर रहा था। वो बीच बीच में डोनेशंस भी देता था, तो इसीलिए हम लोग इंटरेस्टेड था कि उनको भक्ति से जुड़ाए। तो ये कहाँ था, शायद कलीना में, शायद उनका फैक्ट्री में था। तो हम लोग कुछ भक्त उधर जाकर उनको बोला कि क्लास में आने के लिए हम लोग प्रेरणा देते, वो सायन में मेंटर मेंटी क्लास होता था, तो उनको बोला कि आइए क्लास करिए। तो एक दिन हम लोग को इनवाइट किया, तुम आओ। आप लोग इतना बार बार हमको फॉलो अप करते थे तो क्लास के लिए, क्योंकि हम लोग को लगता था इतना डोनेशन दे रहा है, हम लोग का भी उचित है, किसी से सिर्फ पैसा खींचना उचित नहीं है मंदिर की सेवा के लिए। मंदिर का भी कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को भक्ति में जुड़ाए। तो हम लोग भी जाकर सोचा कि उनको बोलेंगे, इनवाइट करेंगे तो क्लास में आने के लिए से। तो हम लोग गया तो फैक्ट्री में, तो हम लोग बोला देखिए हम लोग का क्या क्या क्लास, वो सुनने के लिए, नहीं रुको रुको, तुमको पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ। तो हम लोग को वो टावर 1 में लेके गया ऊपर, और नीचे शॉप फ्लोर था। फैक्ट्री में जैसे बहुत मशीन चल रहा है और बहुत कम से कम 70-80 लोग सब काम कर रहा था। और ऊपर से हम लोग को दिखाया, वो जैसे महाराज प्रताप रुद्र ऊपर था ना टावर के ऊपर छत पे, तो वैसे हम लोग को दिखाया ऊपर नीचे देखो कितना लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग देखा बहुत बड़ा शॉप फ्लोर है, सब काम कर रहा है, ऐसे ऐसे करके कुछ काम कर रहा है, कुछ ऐसे फैक्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है, टक 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 टक, सब काम कर रहा है आजू बाजू। तो फिर क्या बोला मालूम है?
बोला कि देखो, अगर हम भक्ति में लग गया, मंदिर डेली जाने लग गया, तो इतना परिवार का क्या होगा? तो सोचिए कितना, ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक था, बहुत नाइस जेंटलमैन, हाँ सेठ जी बहुत एकदम, हाँ, लेकिन सोचिए अंदर में क्या चीज को पंखा कर रहा है वो। उनको लगता है कि ये सब परिवार को वो चला रहा है, हाँ, और अगर वो भक्ति में लग जाएगा तो इन लोग का क्या हो जाएगा। सोचिए आज क्या कॉन्सेप्ट अंदर में चल रहा है, माइंड में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। स्वामित्व का भाव प्रभु। हाँ, पूरा स्वामित्व। उनको लगता है कि वो परिवार, इतना परिवार 70-80 परिवार वही चला रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अगर वो भक्ति में लग जाते तो भगवान न चलाते हैं कि इंसान इंसान को अगर वो नहीं, अभी भी चलाएगा। भगवान ही चला रहा है, अभी भी भगवान ही चला रहा है, वो निमित्त है। वही तो बोल रही हूँ मैं कि भगवान न चलाएंगे कि वो चलाएंगे, अभी भी भगवान किसी चला के रहा है, परिवार कभी का भी भगवान खर्चा। चलाएंगे। कितना आराम तब कह रहा हूँ। हाँ, मैं एक चीज हमको याद आ गया है इस चीज से, ये कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है ना, तो मैंने पढ़ा था शायद बचपन में, उनका बहुत बड़ा महान कवि है, और बहुत उनका पुत्र मर गया, बहुत उम्र हो गया, लेकिन उनका बच्चे लोग सब मर गया था, है ना, कौरवी माता जी अनेक पुत्र सब मारा गए थे। तो एक दिन कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ट्रेन से जा रहा था, उनका शायद अंतिम संतान भी मर गया उस समय, वो वापस आ रहा था कलकत्ता, जस्ट याद आ गया। तो अचानक बहुत खोया हुआ था, समझ रहे हैं पिताजी जब सब अपना संतान को खो दिया और अभी भी जिंदा है पिताजी, तो उनका क्या मानसिकता होगा, कितना दुख में होगा वो पिताजी। अचानक वो ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा तो देखा सब पंछी उड़ रहा है, सब इंसान अपना अपना काम कर रहा है, पेड़ पौधा हवा के लिए, वायु के लिए ऐसे ऐसे पत्ता हिल रहा है, सबको जैसा था वैसे ही है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा, শম্ভু প্রভু উনি লিখলেন যে আমার জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, আমার অন্তিম পুত্র সেও মারা গেল, কিন্তু পৃথিবী চলতে থাকছে, nothing has changed the world, such a big event has happened in my life, but कोई फर्क नहीं पड़ा, पंछी उड़ रहा है, पेड़ वायु के लिए हिल रहा है, जो अपना अपना काम कर रहा है। तो हम लोग को कभी लगना चाहिए कि वी आर मेकिंग डिफरेंस टू दिस वर्ल्ड, नो नथिंग वी आर इनसिग्निफिकेंट जीवा, कोई फर्क ना पड़े, कोई परवाह ले हम लोग का existence, we are exist, our existence only matters। ये पंखा तभी, ये जो पंखा है ये तभी मैटर करेगा, चाहे जितना सुंदर पंखा हो, एकदम लेटेस्ट पंखा हो, सोना का ब्लेड हो इसमें, लेकिन ये पंखा तभी इसका कोई वैल्यू होगा जब ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होगा और ये चलेगा। हवा ही नहीं किया तो पंखा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही मनुष्य का या जीवों का तभी अस्तित्व में कोई वैल्यू है जो वो भगवान से जुड़ा हुआ है, अदरवाइज जीरो, जिल्च, नादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आराम गहरा। ये कलयुग में भी प्रभु ऐसा संभव है? कैसा? भगवान चलाएंगे, अगर हम नहीं देखेंगे, नहीं चलाएंगे तो? एब्सोल्युटली, हमेशा हर एक युग में भगवान भोक्ता राम कर्म को तो प्रधान माना गया है ना, कर्म करना ही पड़ेगा। मैं मोहन प्रभु से एक बार पूछा था, अभी मैं कितना बार क्लास में बताया कि मैंने उनसे पूछा, अगर somebody who is fully surrendered 24 hours is serving the supreme lord, क्या भगवान उनको पालन करेगा? फुल्ली सरेंडर्ड और कुछ नहीं, फुल्ली 100% करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, 100% करेगा। उतना भरोसा श्रद्धा होना चाहिए, उसीलिए हाथ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे भी हाथ नहीं भी छोड़ेंगे तो छीन लिया जाएगा। ये जो भी आज हम लोग का जो भी ऐश्वर्य सुकृति जो भी कुछ है जो भगवान से आया है, भगवान ने दिया है, कभी भी भगवान छीन ले सकता है वापस। अरे तुम कोई इसका सेवा ही नहीं लगा रहे हो, इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो, दो हमको वापस दो, कभी भी भगवान छीन ले सकता है वापस जो भी हम लोग के पास है। बुद्धिमान व्यक्ति, अगर कोई किसी का ज्ञान है, किसी का संपत्ति है, किसी के पास पैसे है, वो तुरंत भगवान की सेवा में लगा देगा। उसीलिए एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस, अधिक, क्योंकि अपना जीवन यापन, अपना परिवार का पालन के लिए भी कुछ भी लगेगा, बस दैट्स इट। कीप इट सिंपल, बिकॉज इफ यू कीप इट सिंपल it is easier to concentrate on the most complicated। ये ठीक है। आगे। लेकिन प्रभु जी हर कोई इंसान 99 के चक्कर में लगा हुआ है, सब, चाहे जिसके पास कम है चाहे ज्यादा है, सब भौतिक में
भाग रहा है कि कहाँ से और ज्यादा हो और ज्यादा हो। इसके लिए हम लोग दायी हैं। हम सब ये 38 जून जो अभी है क्लास में, ये भी दायी है। हम लोग अच्छा से प्रचार नहीं कर रहे हैं, उसीलिए हम लोग प्रचार करते तो उन लोग को कैसा जीवन बिताना है उन लोग को मालूम पड़ जाता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये जड़ जगत में जो सब जितना दुख हो रहा है, इसका मेन कारण है अज्ञानता। आप लोग ज्ञान में है, उसीलिए आप लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के साथ जोड़ने के लिए दोपहर को क्लास लॉगिन किया है, बिना सोकर और बिना सास भी कही बहुत ही देखकर। लेकिन बाकी लोग को मालूम नहीं है बेचारा। वी शुड फील पिटी फॉर देम एंड वी शुड प्रचार करना चाहिए और एक्सटेंसिवली प्रचार करना चाहिए। आप लोग एक एक व्यक्ति, एक एक भक्त, हजारों हजारों भक्त को, हजारों हजारों परिवार को बचा सकते हैं। हजारों हजारों, एक एक में इतना क्षमता है, क्योंकि सब श्रील प्रभुपाद का शिष्य, नाती शिष्य, नातनी शिष्य है। यू आर ऑल कनेक्टेड टू मेन स्ट्रीम, यू हैव सो मच पोटेंसी। ये अगर लोहा है, इसको अगर हम आग में 15 मिनट रख देंगे, ये लोहा में भी आग का गुण आ जाएगा। आग का क्या गुण है? उष्णता, उज्ज्वलता, इसमें भी आ जाएगा। आप लोग इतना साल से भक्ति में जुड़े हुए हैं, कितना क्लास अटेंड कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत गीता, इतना महान महान ग्रंथों से आप लोग परिचित है। आप लोग प्रचार करेंगे तो कितना परिवार उद्धार हो जाएगा, कितना परिवार भगवत धाम दर्शन कर पाएगा। करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो अन्याय होगा, वो हिंसा होगा। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी, एक लोग से गए थे मिलने, उनसे बताने लगे तो वो बोले कि अरे ये सब बंगाली लोग का पूजा पाठ है, ये हम लोगों का नहीं है। फिर उनको हम समझा भी नहीं पाए। कोई बात नहीं, ये जो आप जो घर ही के पास उधर है भैया दूज पर गए थे तो बताने लगे कि ऐसे ऐसे क्लास होता है और लिंक आपको हम बता देंगे, करिए। तो अरे दीदी सब बंगाली लोग का पूजा, ये सब कलकत्ता वासी करलन, हम लोग को थोड़ी न पूजा हुए। वो अपने भाषा में हमें को बेवकूफ बना दी। कोई बात नहीं। भागवतम बताते हैं ना, उनको भागवतम वाला क्लास देते चैतन्य ऐसे चैतन्य। माता जी भगवत गीता भागवतम इस्कान मंदिर में दर्शन करने को बताएं कि चलिएगा, हम साथ में ले चलेंगे। अब वहीं पर देखिए मेरी भाभी की बेटी है, हमेशा जाती है, संडे संडे भाभी जाती है, माला करती हैं। वो लोग समझ गई हैं, तिलक भी लगाने लगी हैं, और उनसे बोले तो कहीं कह रही दीदी सब बंगाली लोग करलन, हमके कहाँ ले जीबू। उनको ले जाइए पानीहाटी मंदिर माता जी, क्योंकि वहाँ शंकर जी है, वहाँ अन्नपूर्णा देवी है, तो पहले उनको दर्शन करा दीजिएगा तो ठीक समझ जाएगी। यस, फिर गौमिता। यस, कंटिन्यू माता जी। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति की बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वह उतना ही भौतिक मोह आसक्ति से मुक्त रहता है। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। आध्यात्मिक अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वेच्छा से कम या तो बिना कठिनाई के अपने भौतिक अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए न्यूनतम चीजें इकट्ठी करने का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकताओं को सर्जन नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य को न्यूनतम से संतुष्ट रहने में सहायता मिलती है। जीवन की कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप है। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों पर आधारित है, अथवा दूसरे शब्दों में यह इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है। इंद्रिय तुष्टि चाहने वाले सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य हैं, क्योंकि हरे कृष्ण माता जी। মানব সভ্যতার বর্তমান পদ্ধতি এই ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ এটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের সভ্যতা। কি বলতে চাইছি মানে যত মডার্ন সিভিলাইজেশন ইজ বেসড অন সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন, কে কত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে পারে, ইট ইজ আ সিভিলাইজেশন অফ সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন, ইন্দ্রিয় সাধনের সভ্যতা। কে কত সুন্দরভাবে আরো ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে পারে, বড় আকারে সপরিবারে কে নিয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে, ওদেরকে আমরা সভ্য ব্যক্তি বলি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।
यस इंद्रिय आज तुष्टि चाह आज की भाषा में प्रभु जी उसको एडवांस फैमिली बोलते हैं। हाँ यस एडवांस फैमिली या आगे इंद्रिय तुष्टि चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य है, क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। और श्रीमद् भगवत गीता हमें बौद्धिक सभ्यता की जानकारी देती है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई हैं, जिसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्रीमद् भगवत गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। यही बोलता है हो गया है आपको कंटिन्यू। श्रीमद् भागवतम तो आत्मा से संबंधित विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक ऊपर उठ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने योग्य बन जाता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के उपयुक्त श्लोकों में मिलता है। ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी से हमें पता लगा है कि वहां सूर्य, चंद्र तथा बिजली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंधकार से युक्त इस भौतिक जगत में इसकी आवश्यकता पड़ती है। कौन सा लाइन? ना शासका ना पावका ना तद भाषयते सूर्यो। भगवान के धाम में सूर्य नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन भगवान के शरीर से जो उज्ज्वलता निकल रहा है ब्रह्म ज्योति से, पूरा भगवान के धाम आलोकित है। आगे और श्री भगवान के साम्राज्य के विषय में अन्य जानकारी हमें बताती है कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्ति योग की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है, उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है और उसे श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। बलि महाराज ने अपनी समस्त भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता को स्वीकार किया और इस प्रकार वे श्री भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य, जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था, ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ था। जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बिना भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के लिए बदले भक्ति योग की विधि स्वीकार की, जिसकी संस्तुति श्रीमद् भगवत गीता में है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम में है। हरे कृष्णा। Who exchanged his acquired material strength, एक्सचेंज करने के लिए से बलि महाराज जो संपत्ति इंद्र से छीन करके सब इकट्ठा किया था, एक सेकंड में सब दे दिया वामन अवतार को। ये प्रभु दान करने से उनको भगवत प्राप्ति हो गई। दान मत बोलिए, उनका है नहीं, जो मेरा नहीं है गंगा जल से गंगा पूजा है, जो उनका नहीं है सब तो भगवान सबका मालिक है। मैंने भक्ति तो नहीं की है ना प्रभु। यस, और हम लोग देख सकते हैं कि बाद में भगवान द्वारपाल भी बन गए ना। भगवान इनको सूतल लोग देते हैं इन एक्सचेंज, और भगवान द्वारपाल भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि है तो बलि महाराज असुर कुल से, तो असुर होने के नाते उनका बहुत टेंडेंसी है कुछ होने से जाकर स्वर्ग में फिर से आक्रमण कर देते हैं। उसीलिए उसको उनको रोकने के लिए हमेशा तो वहां कौन है? द्वारपाल के रूप में भगवान। एक दामोदर मास में एक उतना प्रसिद्ध नहीं है, एक ये भी एक फेस्टिवल होता है बलि मार्दना। आई डोंट नो आप लोग को याद है या नहीं, हम लोग एक बार किया भी था शायद इसके बारे में कथा। बलि मार्दना देखिएगा गूगल में, ये दामोदर मास में आती है। गौरी वैष्णव माने हम लोग का ये फेस्टिवल है, हम लोग पालन करते हैं। बलि मार्दना दामोदर मास में आता है।
प्रभु अभी ट्यूसडे को ओणम षष्ठी है। हाँ, तो फिर उसके बाद तो कपड़ा उस पहनाना दिन ठंड, उस हम दिन लोग तो ऑलरेडी पहनाना 108 चालू कर दिया। हाँ हम भी शुरू कर दिए प्रभु, लेकिन मंदिर में प्रभु बोल रहे कृष्णामृत प्रभु कि जगन्नाथ को 108 भोग लगेगा। हाँ। तो कोई कोई माता जी लोग अपने घर से बना बना के ला सकती है, राजभोग सेवा के समय लगेगा। हरी बोल, वेरी नाइस, गुड अपॉर्चुनिटी। ट्यूसडे को उरन षष्ठी है, तो कब, थोड़ा डिटेल बताइए, तो कब कितना बजे लाना है, क्या आपको मालूम है? 11 बजे राजभोग में भोग लगेगा, तो राजभोग 11:30 बजे लगता है, उसके पहले पहुंचा देना। हरी बोल, तो आप लोग भी ला सकते हैं राधा गोविंद और मंदिर। अगर कोई प्रभु सूखा बनाता है तो पहले दिन भी दे सकता है, सूखा अगर कोई बना के देना चाहे। तो परसों ही है। यस, परसों है, ट्यूसडे नहीं परसों ट्यूसडे है, परसों। हाँ 19 नंबर श्लोक। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्टवाचुयुगम् ज्ञानं च भागवतम् आत्मसत्त्वदीपम् यद्वासुदेव शरणविदुरञ्जसैव हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसा अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममय सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हंस अवतार में अगला अवतार हंस अवतार। तात्पर्य: भक्त तथा भक्ति में सेवा दो परस्पर संबंधी पद हैं। जब तक कोई श्री भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, तब तक वह भक्ति में सेवा से के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा। हरे कृष्ण। क्योंकि तो भक्त है और फिर भक्ति में सेवा में लग जाता है, वो और कहीं सेवा करना नहीं चाहेगा। कोई भी उसको बोलेगा यहाँ हुआ थोड़ा डोनेट कर दीजिए, यहाँ थोड़ा दे दीजिए ना, यहाँ थोड़ा बना दीजिए, नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। उनको मालूम है कहाँ देना है, नहीं तो बाद में इसका फल हमको मिलेगा, इसको भुगतना पड़ेगा मुझे। क्योंकि खुशबू माता जी बता रही थी ना कि कोई है व्यक्ति जो यहाँ हुआ डोनेट करते रहता है, परिवार वाले सबको जहाँ जहाँ दरकार है जिनको, लेकिन उनको मालूम है कि ये देने से हम जो कर रहे हैं ना, ये अपना ख्याति बढ़ाने के लिए, अपने परिवार वाले को सबको दिखाने के लिए कि मैं कितना महान हूँ, देखिए। हाँ, लेकिन उनको मालूम है कि अपना महानता इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवत सेवा इंपॉर्टेंट है। यस, आगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वरन महान भक्त भी था। संदेश यह है कि सभी जीवात्मा वैधानिक रूप से परम व्यक्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश के होने के कारण कर्म के लिए अपेक्षाया कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी है। अतः श्री भगवान की भक्ति में प्रवेश पाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि मनुष्य अपनी स्वयं की इच्छा से सहयोग दे और पहले से दिव्य भक्ति में सेवा में लीन हुए लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करे। ऐसे व्यक्ति को सहयोग प्रदान करने से प्रश्चातित भक्ति क्रमशः भक्ति की विधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संगति के कलमश से मुक्त हो सकेगा। हरे कृष्ण। आप लोग को भी हम लोग को भी बुलाया था क्लास में, हम लोग भी थोड़ा सहयोग किया, उनका बात सुना, क्लास में आया, थोड़ा धैर्य रख के कुछ दिन सुना, फिर जुड़ गए संस्था से ना। आप लोग को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा श्रद्धा पूर्वक कुछ दिन इस्कॉन का कोई भी क्लास में थोड़ा टिका रहेगा,
तो पूरा एकदम परमानेंट मेंबर हो जाएगा, लगता है ना? या यस प्रभु। आगे ऐसी शुद्ध प्रक्रिया से प्रश्चातित भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होती है और वह उसे भक्ति की दिव्य आस्वाद्य स्थिति तक ऊपर ले जाएगी। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध अनुराग उत्पन्न होगा और उसकी श्रद्धा उसे दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचाने से पहले आलाध्य के बिंदु तक ले जाएगी। हरी बोल। जस्ट सोचिए, इतना टेस्ट उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति सालों से खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू ये सब छोड़ देता है। हाँ, कितना साल उसका खाना वो सब खाया, अंडा, मच्छी, हाँ, बंगाली लोग मच्छी छोड़ देता है। कितना टेस्ट आ गया भक्ति में, कितना टेस्ट आ गया, नहीं तो ये सब छोड़ना बहुत मुश्किल है। और सच बात बताओ तो जो छोड़ देता है, ऐसा नहीं कि मन भी उदास हो जाता, छोड़ दिया। किसी को आप लोग को लाइक कोई खराब लगता है कि ये सब छोड़ दिया है? नहीं है, वो खाना ही नहीं छोड़ता। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है छोड़ने के बाद। हाँ, तो अफसोस होता है कि क्यों इतना साल खाया, है ना? कितना हाँ प्रभु, बहुत अफसोस होता है कि बहुत खराब कर दिया अपना, वो लाइफ में बहुत गंदा हुआ। अब का लाइफ बहुत अच्छा है। हम लोग अगर भक्ति में और आगे आ जाते तो कितना उन्नत करते ना, और अगर यंग उम्र में अगर सोचिए 5-6 साल में आ जाते। लेकिन फिर भी बहुत भक्त लोग हैं, उन लोग अपना जब उन लोग के बच्चे लोग को हम लोग बोलते हैं क्लास में आइए, क्लास में लाइए, वृंदा गार्डन्स में लाइए, तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम लोग भी इस उम्र में बहुत चिकन मटन खाए, खाने दीजिए ना प्रभु, बाद में ले आएंगे। सोचिए, खुद भी उस गली से जाए गुजरा और उसको बोलता है चरवा चरवाना नमना, क्या पुनः पुनः चरवा चरवाना नमना, खुद गड्ढे में गिरा, दूसरे को भी गड्ढे में गिरा रहा है ना? बच्चे लोग को बोले ना अभी खा लेने दीजिए, बाद में हम लोग ले आएंगे लाइन में, आप चिंता मत कीजिए प्रभु, बाद में हम है ना। ऐसे मने बाद में, अभी तो सुन सकता है, अभी तो बच्चा लोग सुनेगा। सोचिए 3 साल का बच्चा सुनेगा या 13 साल का बच्चा सुनता है? 3 साल का बच्चा सुनेगा। हाँ, 3 साल का बच्चा को लाइन पे लाना इजी है ना, माता पिता पे निर्भर है, जो भी करिएगा वो करेगा। सोचिए वो 3 साल का बच्चा माता पिता के साथ राधा गोविंद मंदिर गया एल्बर्ट रोड में, माता पिता दंडवत प्रणाम किया भगवान के सामने, वो 3 साल का बच्चा क्या करेगा? वो भी देखकर करेगा, वो भी देखकर दंडवत प्रणाम कर देगा। लेकिन सोचिए 13 साल का एक लड़का है, माता पिता के साथ गया, हाँ, माता पिता दंडवत प्रणाम किया, तो वो क्या करेगा? वो नहीं करेगा प्रभु जी। हाँ, बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने जीन्स खराब हो जाएगा। उन लोगों को करने दो, उन लोगों का दरकार है, दे नीड टू डू इट। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक बच्चा है प्रभु जी, लड़का है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, वो बोलता है कि हम कंठी माला पहनेंगे। तो बोलता लहसुन प्याज छोड़ देंगे, उसके घर वाले फिर बोलते हैं सब हमारे फैमिली वाले से पीछे लग जाएंगे यदि ब्रह्मचारी बन जाएगा तो। फिर बोलता कि फिर मेरे को बोला कि तुम्हारे ऊपर नाम आ जाएगा, तो क्या करे प्रभु जी इस सिचुएशन में? ये इसको ब्रह्मचारी बना दी। हाँ, वो अद्वैत आचार्य का स्टोरी याद आ गया। सची माता ने उनको अद्वैत आचार्य के लिए मेरा बच्चा को मैंने खोया, विश्वरूप को खोया। okay. आप वो बच्चा जब भी मिलता है बोलता है हम लोग कंठी माला पहनाओ, हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। नहीं, वो जब भी करता है भगवत गीता ही पढ़ता है। माला के लिए ज्यादा उछल कूदना नहीं चाहिए, पहले उनको क्लास से जुड़ाइए, उनको ज्ञान प्राप्त करने दीजिए कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में। क्लास से जोड़े पहले प्रभु जी, तो यूथ क्लास में जोड़ दे प्रभु उनको। अम्बरीश महाराज प्रभु से कांटेक्ट कीजिए, अम्बरीश महाराज प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास करा रहे हैं, यूथ बॉयज है ना, यंग लड़का है, तो उनको अम्बरीश महाराज प्रभु का यूथ बॉयज, इस्कॉन यूथ बॉयज से जुड़ा दीजिए। यस, और एक चीज है, हम लोग का हम लोग का क्लास में भाग्य राधा माता जी है, भाग्य राधा माता जी हम लोग का जो इस्कॉन कलकत्ता का जो वृंदा गार्डन्स है, बच्चे लोग के लिए जो क्लासेस होता है, माता जी प्रिंसिपल है, और बहुत अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आप लोग के घर में पड़ोसी में कोई भी बच्चे लोग हैं, आप लोग 5 से 15 साल, शायद 5 to 15 ईयर्स, आप लोग बच्चे लोग को भाग्य राधा माता जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, और उनको हम लोग का इस्कॉन कलकत्ता का जो वृंदा गार्डन्स है, जो बच्चे लोग का क्लासेस करते हैं, उनके साथ आप लोग जोड़ा सकते हैं। यस, भाग्य राधा माता जी। Yeah, you want to say something, Mataji? The class is from 5 to 30 years old. Hindi or Bangla? Oh,
5 से 13 साल तक अभी क्लास है, और बाद में हम लोग प्लान करते हैं कि 14 साल से 17 साल का वो सिलेबस हम तैयार कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी इम्प्रेशनेबल एज। तभी वो लोग रिवोल्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो सब माँ लोग हम लोग को बोलता है कि वी कांट, हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे ये बच्चे लोग को, आप कुछ कीजिए। तो इसलिए वो एज ग्रुप के लिए भी हम बना रहे हैं सिलेबस। हरी बोल, वेरी नाइस। तो माता जी, अगर कोई सोचिए, अगर कोई भी हम लोग का क्लास मेंबर, उन लोग का अगर कोई बच्चे लोग है घर में या पड़ोसी में, उन लोग अगर ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो क्या करें? आपका नंबर से डायरेक्ट आपको कॉल करें? यस, दे दीजिए मेरा। ऑनलाइन क्लास भी है माता जी, ऑनलाइन आल्सो इज देयर, ऑनलाइन क्लासेस अभी? देखिए, ऑनलाइन नया जो है उसको ऑनलाइन मत दीजिए, क्योंकि एक बार वो ऑनलाइन का आदत हो जाता है ना, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा फिजिकल क्लास में होता है। फिर भी अगर कोई बच्चा आ नहीं पाएगा मंदिर में, ऑनलाइन करना दूर चाहता में है, है? हाँ दूर में है, तो उसके लिए ऑनलाइन है हमारा। हरी बोल, वेरी नाइस। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। यस, कहाँ पे होती है प्रभु? माता जी, अपना नंबर था ग्रुप में दे दीजिएगा ना। यस, हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है, हरी बोल। पिंकी माता जी, आप हमको फोन कीजिएगा थोड़ा आज एक बार, आपका फोन नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। भक्ति में सेवा संबंधित ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं: भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्राथमिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का एवं उनके यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आकर्षण, प्रेम तथा स्नेह के बदले मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। जीवात्मा में श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए सहज आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से अशांतित हो जाता है, और श्रीमद् भागवतम इस क्रमिक आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक हो सकता है। अतः इस श्लोक में तो श्रीमद् भागवतम जो है वो एडवांस्ड स्टडी के लिए है। वही बता रहा है कि ये सब भगवान का पूरा डिटेल वर्णन किया हुआ है, तो इसीलिए ये जो ऑलरेडी भक्ति में है उनके लिए, एडवांस के लिए श्रीमद् भागवतम। यस, आगे। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख किया गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य ज्ञान के दीप समान है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के ये दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों के समक्ष प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके जीव हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा गया है, वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। हरे कृष्णा। सा महात्मा सुदुर्लभ। किसी का कोई प्रश्न है? ईशा गोयल माता जी बहुत देर से हाथ उठा के रखे। हरे कृष्णा। यस, 20 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो भक्ति की दो उपविभाग किए गए हैं, पहला तो मतलब प्रारंभिक अवस्था है, वो भगवत गीता प्रारंभिक अवस्था, एज इन ज्ञान का प्रारंभिक अवस्था में भगवत गीता, दैट्स व्हाई जो एडवांस्ड है उसके लिए श्रीमद् भागवतम। पढ़िए फिर से पहला लाइन पैराग्राफ का। सच नॉलेज ऑफ द डिवोशनल सर्विस में बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट, हम सोचा आप लोग को समझ में आ गया। ये भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान। गौण ज्ञान क्या है? श्रीमद् भागवतम एडवांस्ड प्रारंभिक। प्रभु इसको गौण ज्ञान क्यों बोला गया? गौण मतलब तो छोटा होता है ना। आई डोंट नो हिंदी में क्या है, इंग्लिश में लिखा है सेकेंडरी नॉलेज ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, कैसे भक्ति किया जा सकता है, कैसे करता है। उसीलिए भागवतम में महान वैष्णव का स्टोरी दिया, कंप्लायंस के लिए। भागवतम में महान वैष्णव क्या क्या किया वो दिया हुआ है। हाउ दे एग्जीक्यूटेड डिवोशनल सर्विस, कैसे उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने कैसे किया, वृत्रासुर ने कैसे किया, ध्रुव महाराज ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, दर्शन प्राप्त किया, ये सब दिया हुआ है। तो इससे क्या वी नो हाउ दे एग्जीक्यूटेड, भक्त लोग कैसे करते हैं उसे हमको मालूम पड़ा। भगवत गीता क्या है? सबसे बेसिक, जीव कौन है, भगवान कौन है, जीव भगवान के साथ संपर्क क्यों बांधना चाहिए, फिर से क्यों संपर्कित होना चाहिए, ये सब के ज्ञान भगवत गीता में मिलता है। ओके, उसीलिए लिखा है द सच नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस मे बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, नेमली प्राइमरी नॉलेज, प्राइमरी माने एकदम बेसिक,
of the nature of devotional service and the secondary of its execution. एक तो ज्ञान और एक विज्ञान. विज्ञान माने ज्ञान प्लस एग्जीक्यूशन इज विज्ञान, विशेष ज्ञान. मैंने जो सीखे उसको पालन करिए. यस, तो एग्जीक्यूशन के लिए महान भक्तों का जीवन ही पढ़ना पड़ेगा. वो है श्रीमद् भागवतम जो हम लोग पढ़ रहे हैं. 20 नंबर श्लोक, आज का अंतिम श्लोक. হরে কৃষ্ণ। हाँ माता जी। অপ্রাকৃত বর্তিকা স্বরূপ ওইটা কি বলছে? শ্রীমদ্ ভাগবত অপ্রাকৃত জ্ঞানের বর্তিকা স্বরূপ ক্রিয়া করে। শ্রীমদ্ ভাগবত অপ্রাকৃত জ্ঞানের বর্তিকা স্বরূপ ক্রিয়া করে, কি বলছে এটা? Therefore, it is particularly mentioned herein that the Srimad Bhagavatam acts like a lamp of transcendental knowledge. Acts like a lamp of transcendental knowledge. অপ্রাকৃত, আরেকবার বলুন। অপ্রাকৃত জ্ঞানের বর্তিকা স্বরূপ ক্রিয়া করে। ওকে, অপ্রাকৃত জ্ঞানটা মানে কি? যে ভগবত জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান, তাকে অপ্রাকৃত বলা হয়। সেটা তো ঠিক আছে, ওটা ক্লিয়ার আছে। হ্যাঁ, অপ্রাকৃত জ্ঞানের বর্তিকা স্বরূপ ক্রিয়া করে। acts like the lamp of transcendental, বর্তিকা মানে ল্যাম্প এখানে লেখা আছে ইংলিশে, মানে আমরা আলোকিত করে। অপ্রাকৃত জ্ঞানকে আমাদের বুঝতে সহায়তা করে। যেমন ধরুন আলোর মতো কাজ করে। আলোর মতো কাজ করে, ইয়েস, কারেক্ট। ঠিক আছে, আজকে अंतिम श्लोक। চক্রম চ দিক্ষ্ববিহতম দশাসু স্বতেজো মন্বন্তরেষু মনুবংশধারো বিভর্তি दुष्टेषु रजसुदमन प्रदधात् स्वकीर्तिम् त्रिपृष्ठौषितिं प्रथयंश्चरित्रे श्री भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबध रहते हुए उनका शासन उनकी महिमामती कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैली हुई थी। तो ये मनु अवतार भगवान का तात्पर्य। प्रथम स्कंद भगवान थे प्रभु। हाँ प्रभु, मनु भी स्वयं भगवान थे। कौन सा मनु हम लोग अभी देखेंगे तात्पर्य में। अच्छा, ठीक। प्रथम स्कंद में मनु के अवतारों की व्याख्या की जा चुकी है। ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके 14 मनु परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। कैसे आया 420? नहीं प्रभु, 420 मेरा लकी नंबर है। नहीं, ये 14 × 30, ठीक है, उससे आया। और कैसे आया 5040? 142 × 12। या करेक्ट, वेरी नाइस। आगे। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अतः एक ब्रह्मा की जीवन अवधि 5,04,000 मनु होते हैं। हरे कृष्णा, कैसे 5,04,000 आया? 5040 into 100, 100 वर्ष तक है इसलिए। आगे। ऐसे ब्रह्मा असंख्य होते हैं और वे महाविष्णु के एक उच्च सवास की अवधि तक ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त भौतिक संसार जो श्री भगवान के चतुरंश शक्ति के ही बराबर होते हैं, उनमें श्री भगवान के अवतार किस तरह कार्य करते हैं। चतुरांश कैसे आ गया? पूनम जायसवाल माता जी, इजी प्रश्न है। गोपानंद कृष्ण प्रभु, सुषमा शाह माता जी, नंदिनी माता जी। प्रभु जो संकर्षण, अनिरुद्ध, ये चतुरंश। नहीं, इतना इजी? कोई बताइए, हाथ उठाइए कोई। शशि माता जी,
पूरा क्रिएशन का 1/4 तो जर जगह था। आध्यात्मिक है ना। हाँ, समझ में आया? 3/4 आध्यात्मिक है, 1/4। यस प्रभु। हाँ, आगे। मनवंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्ति से विभिन्न ग्रहों के दुष्ट शासकों को दंडित करते हैं, जो सुदर्शन चक्र से दुष्टों को दंड देते हैं। मनवंतर अवतार श्री भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रचार करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है अशोक प्रभु। यस शशिमा जी, आपने क्या बनाया? एखाने रोहिलो क्या? एखाने रोहिलो ग्रंथ भागवतम सबाई भूल गए। ओके थोड़ा कुछ बनाइए वो बोले हरि नारायण नारायण था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।